IB बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट हमने डाला है उसके अंदर जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनकी बात की है हमने। आज हम बात करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट की। ये पार्ट 2 है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट का। बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में हम बात शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट की स्पीसीज़ हैं जो मैनकाइंड के लिए काफ़ी डिफरेंट वेज में बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सारे इंसेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ हार्मफुल ही हैं, बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीसीज़ ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल भी है। जो इंसेक्ट है या तो वो डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे या फिर उनके जो प्रोडक्ट हैं वो इन मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे इंसेक्ट को हम एज एन फूड काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट को एज एन फूड में लेंगे, मेडिसिन के रूप में इंसेक्ट या उनके जो प्रोडक्ट है उनका जो वेनम है वो यूज़ किया जाता है। दूसरे कमर्शियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, क्लॉथ की फॉर्मेशन में, जैसे सिल्क वॉर्म का जो सिल्क है वो क्लॉथ फॉर्मेशन में काम आएगा। जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम इंसेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्ट एज एन पॉलिनेटर काम आते हैं। रिसर्च में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यूज़ हैं इंसेक्ट के, तो उसमें हम पहले यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्ट यूज्ड एज फूड, फूड के रूप में हम इंसेक्ट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा, हम बात कर रहे हैं हनी के बारे में। हनी, जो हनी बी है उससे ऑब्टेन होगा। जो मेन स्पीसीज़ है हनी बी की जो कि हनी को प्रिपेयर करती हैं वो है एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस डोरसाटा और एपिस मेलिफेरा। हनी है वो बी कीपिंग इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। ये हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है। अगर इसके टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्वीट इन टेस्ट मिलेगा। कलर इसका वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज़ की हनी भी है वो किस तरीके के नेक्टर को कलेक्ट कर रही है। देन ये एक एस्टिमेट माना जाता है कि जो 200 ग्राम ऑफ हनी है वो उतनी ही एनर्जी, उतना ही नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा जितना हमें 11.5 लीटर ऑफ मिल्क से मिलेगा, या फिर 1.6 kg ऑफ क्रीम से मिलेगा, या फिर 330 ग्राम ऑफ मीट से। जितना हमें नरिशमेंट मिलता है उतना हम 200 ग्राम ऑफ हनी से ले सकते हैं। ये एक शुगर रिच कंपाउंड है जिसके अंदर जो शुगर है वो लेवलेस शुगर मिलेगी, वो भी 40%। कुछ टाइम इसे स्टोर करने के बाद कभी ऐसा होता है कि हनी के अंदर ग्रैन्यूल्स बनने लगते हैं, उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं रॉयल जेली की। तो ये भी जो वर्कर हनी भी हैं वो सिंथेसाइज करेंगी और रॉयल जेली सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन बी है उसको फीड करवाई जाएगी। ये अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर मिलता है क्रीमी वाइट लिक्विड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, विटामिन है, कोलेजन है, एसेंशियल फैटी एसिड है, मिनरल्स हैं। ये सारे इतने सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो रॉयल जेली के अंदर मिलेंगे। प्रोडक्ट है वो मार्केट में एज एन सॉफ्ट जेल, कैप्सूल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल है। देन प्रोपोलिस की बात करें तो हनी बी इनको प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ देयर नेक्टर एंड जो प्लांट सैप एंजाइम को, नेक्टर को, प्लांट सैप को, रेजिन को मिक्स करके अपने हाइव को सील करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट हाईली रिच है विटामिन में और मिनरल में, और इसके अलावा ये विटामिन पी का जो बायोफ्लेविनोइड है उसका मेन सोर्स है, बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। ये एंटीवायरल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाएगा, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को ये कंटेन करेगा। और ये जनरली यूज़ किया जाता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, एलर्जीज़ है, बर्न के केस हैं, फ्लू है, अल्सर है, उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ये मार्केट में जो च्युइंगम है उस फॉर्म में मिलेगा, क्रीम्स की फॉर्म में मिल सकता है और टिंक्चर की फॉर्म में मिल सकता है। इसके अलावा बी पोलन, जो बी पोलन है वो हनी बी के जो कलेक्ट करके पोलन लेके आती हैं उनको हम बी पोलन बोलते हैं, और वो अपने स्टोर में इन्हें मतलब हाई में स्टोर करके रखती हैं। बी पोलन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट
मिलते हैं, जो बी पोलन की टैबलेट भी आती हैं मार्केट में। इनके अंदर एनर्जी का हाई सोर्स है, ये प्रोटीन का हाई सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनमें रिच अमाउंट में। इसके अलावा ये तो कुछ प्रोडक्ट हैं इंसेक्ट के। इसके अलावा जो इंसेक्ट है वो खुद भी सीधे सीधे कंज्यूम कर किए जाते हैं, सीधे सीधे एज एन फूड ईट किए जाते हैं। इंसेक्ट हैं, उनके अंदर 65% प्रोटीन, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। और इनके अंदर हाई कैलोरीज होती है, विटामिन भी अच्छी खासी अमाउंट में मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। जो टर्माइट है, सिल्कवॉर्म है, एंट है, ग्रेस ओपर, माइग्रेटरी लोकस्ट, इनके ये खाए जाते हैं। अपने कंट्री में तो नहीं, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में इन्हें खाया जाता है, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है और जो डेलिकेसी है फूड है उसके लिए। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि जो इंसेक्ट है वो एज एन मेडिसिन काम आएगा। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट के प्रोडक्ट है, जैसे हनी भी है, कैंथ्राडीन है, जो बी वेनम, और इसके अलावा जो एपीथेरेपी है, मैगोट थेरेपी है, वो एज एन मेडिसिन काम में लिए जाते हैं। तो जैसे हनी है, हनी को हम हनी बी हाइव से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये लेग्जेटिव है, एंटीसेप्टिक है, सेडेटिव प्रॉपर्टी रखता है, और जनरली ये जो आयुर्वेदिक या फिर जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें काम में लिया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन ब्लड। और इसके अलावा ये जो कफ है, कोल्ड है, फीवर है, उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है, अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। और जो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो कैंथ्रेडीन है, कैंथ्रेडीन को ब्लिस्टर बीटल की बॉडी से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो ब्लिस्टर बीटल है ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। ये इसे जो कैंथ्रेडीन है इसे हम इंटरनली कंज्यूम करेंगे, और ये एज एन स्ट्रॉन्ग यूरिनोजेनाइटल इरिटेंट है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी, मतलब इरिटेबल प्रॉपर्टी है। तो इसे हम बिना ऐसे डॉक्टर से एडवाइस लिए कंज्यूम नहीं कर सकते। ये कुछ ही ऐसे केस है जिसमें इसे कंज्यूम करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करेंगे। और मतलब ये डेंजरस होने की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है ज़्यादा टाइम तक इसका यूज़ भी नहीं कर सकता। देन एपीथेरेपी की हम बात करें तो इसको हम एपीथेरेपी को वेनम थेरेपी बोलते हैं। जो बी का वेनम है उसे जो सीक्रेट करती है वर्कर बी अपनी पॉइजन ग्लैंड में, उसका यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर 18 एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ओस्टियो अर्थराइटिस का जो पेन है, जो स्वेलिंग है, उसको रिमूव करने के लिए एपीथेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैगोट थेरेपी, तो मैगोट थेरेपी है, ये जो मैगोट होते हैं वो कॉमन ग्रीन बीटल है, ये डेट्रीवोरस है, और ये यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू। जो अर्लियर ये जो थेरेपी थी वो जो मिलिट्री सोल्जर हैं, जो मिलिट्री सर्जन हैं, वो यूज़ करते थे। जो सोल्जर हैं उनके वाउंड को, उनका जो घाव होता था उसको ठीक करने के लिए, जब वो बैटल फील्ड में अगर किसी सोल्जर के लगी है तो वो उसके घाव को ठीक करने के लिए इस मैगोट थेरेपी का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल जो ये मैगोट थेरेपी है वो यूके में, यूएसए में अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इसका यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक वाउंड्स। इसके अलावा जो इंसेक्ट है वो एज एन क्रॉप पोलिनेटर भी काम में लिए जाते हैं, या फिर वो क्रॉप का पोलिनेशन करने के भी काम आते हैं खुद से। इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका पोलिनेशन विदाउट इंसेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि फिग प्लांट। कल्टिवेटेड क्रॉप है जैसे कि कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, कलीफ्लावर, कुकुरबिटा, अनियंस, बीन्स, कॉटन, ग्रेप्स, पियर, अल्फ़ा इन जो ये इतनी सारी वैरायटी है प्लांट्स की, क्रॉप की, इन सबको इंसेक्ट ही पोलिनेट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोलिनेटर है इंसेक्ट के अंदर वो बी है, वास्प, होवर फ्लाइज, फ्लैश फ्लाइज, बी फ्लाइज, मोथ, बटरफ्लाइज। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है हनी बी इन केस ऑफ पोलिनेशन। जो 80% पोलिनेशन इंसेक्ट करेगा उसमें से
हनी बी 80% पोलिनेशन हनी बी करती है। ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल जो हनी बी है वो अपनी पूरी लाइफ के एक दिन में कम से कम 1000 फ्लावर के ऊपर जाएगी और उसे पोलिनेट करेगी। इसके अलावा जो इंसेक्ट है वो एज एन बायो एजेंट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट काम आते हैं। मतलब ये जो पेस्ट हैं, दूसरे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनको फीड करने के या फिर उनको रिमूव करने के काम आता है। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट है वो एंटोमोफिगस है, मतलब वो इंसेक्ट के ऊपर ही फीड करेगा। तो ये एज एन प्रीडेटर भी काम आता है और ये एज एन पैरासिटोइड भी काम आता है। प्रीडेटर कैसे कि ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि प्रेइंग मैंटिस है, रोबर फ्लाई है, होवर फ्लाई है। और ये क्या काम करते हैं कि जो पेस्ट है उसे कंट्रोल करेंगे, उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे। और जो पैरासिटोइड है ये एंटेमोफेगस है, पैरासाइट है, जो कि क्या काम करता है कि जो जनरली जो फीमेल है वो अपने एग को ले करेगी होस्ट इंसेक्ट की बॉडी पे। जैसे ये कोई प्लांट का लीव है, इस प्लांट के लीव के अंदर ये इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट इसका पैरासाइट है, ये इसे डैमेज करेगा। तो कुछ इस इंसेक्ट को डैमेज करने वाले इंसेक्ट भी आएंगे, उनको बोलते हैं पैरासिटोइड। फीमेल है वो क्या करेगी, इस इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर, इसे होस्ट बोला जाएगा, इसके ऊपर एग ले कर देगी। और जब इन एग में से जो लार्वा निकलेगा वो क्या करेगा, इस होस्ट के बॉडी के ऊपर फीड करेगा, जिसकी वजह से होस्ट की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि सॉइल के अंदर मिलते हैं और जब वो अंदर ही अंदर अपने टनल बनाएंगे तो जिस वजह से अंदर सॉइल में हवा आराम से पहुंचेगी, उसका एरिएशन आराम से होगा, क्योंकि वो टिल्टिंग ऑफ सॉइल कर रहे हैं। सॉइल की जो अंदर उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे कि जो एग्रीकल्चर डिब्रीज हैं, जो एक्सक्रीटा है सॉइल के अंदर, उसके ऊपर फीड करते हैं, इन्हें कन्वर्ट करने का काम करते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स में। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इंक्रीज़ करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि एंट्स है, टर्माइट है, मोल क्रिकेट है। फिर हम बात करते हैं कि जो इंसेक्ट हैं वो वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वीड्स जो ये फालतू के प्लांट उगे हुए रहते हैं हमारी क्रॉप के अलावा, कुछ फाइटोफेगस की प्लांट पे फीड करने वाले इंसेक्ट वो फीड करते हैं वीड्स के ऊपर या फिर कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट के ऊपर, और एग्रो सिस्टम में वो काम आते हैं। लेंटाना एक ट्रबलसम वीड है हिली रीजन में, जहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्थीजिया जो कोकिड है वो इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करेगा और ये या इसके प्लांट सैप को फीड करेगा और इसके नंबर को कम करेगा। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम देखें कि भाई इंसेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कहीं भी वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो फाइटोफेगस इंसेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी जो कल्टीवेटेड प्लांट है हमारी लोकेलिटी में उसके ऊपर फीड ना करें। दूसरे इंसेक्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, सिल्क, लेग। ये जो सिल्क है वो एक पेस्टी सीक्रेशन है सिल्क वॉर्म का, बोम्बेक्स मोरई का। इसके अलावा और भी स्पीसीज होती हैं। ये पेस्टी सीक्रेशन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ये हार्ड हो जाएगा और ये हार्ड होने के बाद इसका अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि गारमेंट्स बनाने में, पैरासूट बनाने में, फिशिंग लाइंस की फॉर्मेशन में। इसके अलावा जो कोर्डलेस टेलीफोन वायर होते हैं वो बनाने में। फिर लाख है वो इंटेगुमेंटल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला प्रोडक्ट है और इसे सीक्रेट करता है केरिया लाका, एक स्केल इंसेक्ट है वो, जो निम्फ और अडल्ट दोनों ही इस इंसेक्ट के इस लाक को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक रेजिनेसियस मटेरियल है और इसका यूज़ किया जाता है गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाने में और बैंगल्स बनाने में, फिर पॉलिश बनाने में, पेंट्स बनाने में। इसके अलावा इसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बेनिफिशियल इंसेक्ट, और इसी के साथ में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।